आवाम की तवज्जो एक और थिएटर की जानिब जो है वो हमें दिलवानी है, जो कि थिएटर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने भी थिएटर किया हुआ है और जो लोग थिएटर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि थिएटर था ही नहीं। लेकिन आज तक जो हुआ सो हुआ। आने वाली नस्लों को अब तमीज़ व तहज़ीब और अपनी असल सकाफ़त मुंतकिल करनी होगी। अपने बच्चों को गंदगी से दूर रखना होगा, चाहे वो गंदगी ज़ाहिरी तौर पर हो या वो खूबसूरती और पुरकशिश नज़र आने वाली हो। मगर हमें अपनी नस्ल की अच्छी परवरिश करनी है तो अपनी सोसाइटी से वो सारे नामुनासिब काम ख़त्म करने होंगे जो माशरे में बिगाड़, फहाशी और क्राइम का बायस बनते हैं। पंजाब में नौजवान नस्ल बहुत बुरी तरह तबाह की गई है। डांस और थिएटर, डांस के नाम पर कई सालों तक जो कुछ हुआ शायद बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की कोशिश और निगरां वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त ने इन तमाम एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी है और फहाशी फैलाने वाले इन किरदारों को भी बैन कर दिया है। इसी सिलसिले में मोइन ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये क्या डिटेल्स है उनके पास और ये देर आए दुरुस्त आए वाला मामला नज़र आ रहा है फिलहाल। जी मोइन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल फ़हीम, जो पंजाब हुकूमत है उसकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्त इक़दामात लाहौर के जो कमर्शियल थिएटर्स हैं और ओवरऑल पंजाब के कमर्शियल थिएटर्स हैं उनके खिलाफ किया गया कि यहाँ पर कोई भी वल्गैरिटी या फहुश डांस की जो सरगर्मियाँ होती रही हैं वो नहीं होंगी अब से। इस हवाले से लाहौर डिवीज़न के जो थिएटर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और काफ़ी दिन हो गए इनको सील किए हुए। और अब हुकूमत पंजाब ये इक़दामात कर रही है कि जो ड्रामा एक्ट है 1876 का उसमें तरमीम की जाए और उस तरमीम के बाद जो थिएटर मालिकान हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि अगर अब के बाद उनकी जानिब से कोई फहुश डांस या फनकार की जानिब से कोई वल्गर जुमलों का तबादला हुआ स्टेज से या ऐसा प्ले पेश किया गया जो माशरे की जो रवायात हैं उसकी अक्कासी नहीं करता, तो ऐसे फनकारों के खिलाफ और थिएटर के खिलाफ जो है वो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अभी पंजाब की हुकूमत की तरफ से महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से पंजाब में जिन स्टेज डांसर ने फहुश डांस किया उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तकरीबन 28 से ज्यादा जो स्टेज डांसर्स हैं उनको 3 माह के लिए उन पर पाबंदी आयद की है और हुकूमत पंजाब इस वक्त सख्त इकदाम ले रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पंजाब हुकूमत की इस इकदाम के खिलाफ लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि उन फनकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती जो फहुश जुमलों का तबादला करते हैं, जो वल्गैरिटी फैलाते हैं, ना कि मुकम्मल तौर पर स्टेज इंडस्ट्री को, कमर्शियल थिएटर्स को बंद कर दिया जाता। अब जो आर्टिस्ट इस वक्त प्योर स्टेज पेश करते हैं, थिएटर पेश करते हैं, उनके घरों में इस वक्त फाके या मंजर हम देख कर आए हैं कुछ दिन पहले भी। और फनकार यही कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट स्टेज से वल्गैरिटी फैलाता है वो असल में फनकार होता ही नहीं। फनकार का काम लोगों को एंटरटेन करना होता है और हम लोग इस वक्त एंटरटेन कर रहे हैं। अब जराए ने ये दावा किया बिल्कुल है मोइन कि साहब आपने दुरुस्त फरमाया और आर्ट्स काउंसिल के सदर जो हैं शाह साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि यार इस पर उनसे भी राय ली जाए। शाह साहब, एक दौर हुआ करता था कि जब पूरी फैमिली के साथ थिएटर प्ले देखने जाते थे, मोइन साहब का थिएटर होता था, उमर साहब का थिएटर होता था, वो सब देखने के लिए पूरी फैमिली जाती थी, खवातीन बच्चे सब जाते थे, बड़ा फ्रीली देखा करते थे, बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट हुआ करता था। फिर ये दौर भी आया जो लाहौर में जिसे अब बैन कर दिया गया है और इसे थिएटर का नाम दे दिया गया। इस पर मुझे बताइएगा, ये थिएटर तो किसी सूरत भी नहीं रहा। फ़हीम साहब, चूंकि इसका मुझे बहुत ज़्यादा पता है और इसके मुसलसल एहतजाज करता रहा हूँ और मैं क्या करता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, जो सुहेल अहमद अजीज़ी हैं जी जी। वो 9 साल से अलमरा में दाखिल नहीं हुए, बिल्कुल। सिर्फ इसी वल्गैरिटी की वजह से। हम्म, वो मेरे दोस्त हैं, हम्म, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया इस फाहिशी के हम्म, खिलाफ और एक लाहौर के आर्टिस्टों ने एहतजाज किया। हम्म, इस थिएटर का तो मरकज ही लाहौर था। हम्म, इम्तियाज अली ताज से लेके रफ़ी पीर तक हम्म, वो एक जमाना जो था। फिर सरवत अतीक, समीना अहमद, हम्म, फिर रफ़ी पीर, हम्म, मतलब लाहौर ही तो मरकज था थिएटर बेशक। का। और वहाँ पे अलमरा भी, वहाँ पे ओपन एयर भी, शिमला पहाड़ी भी, हम्म, और वो फिरोजपुर रोड का थिएटर ओपन भी। हम्म, बट ये जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बकवास बात है। ये ड्रामा खत्म हो गया लाहौर में से हम्म, और उसकी जगह ये रात को 11 बजे ये जो बुकिंग करके वहां पे मुजरे करते हैं हम्म, और इंतहाई फाशी और उरियानी। और मैं अल अमरा के बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ हम्म, इस वक्त भी। हम्म, और यही जो मिनिस्टर हैं
आमिर मीर, चूंकि हामिद मीर साहब हमारे दोस्त हैं तो ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्होंने बड़ा एफर्ट किया कि वो बेहतर लोग आए। और मैंने भी लाहौर में जाके फेस्टिवल्स किए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्टिस्टों से ज्यादा चंद प्रोड्यूसर हैं। आर्टिस्ट को तो आप बुक करते हो 10 लाख रुपए दे के, 20 लाख रुपए दे के, उसको बोलोगे कि ये फाशी और नंगा जा करके काम करो तो करेगी, कपड़े पहन के करो तो करेगी। तो उनको स्टेज पे ये जो काम कराते हैं ना, वो आर्टिस्ट नहीं है, ये जो उसका प्रोड्यूसर है वो जिम्मेदार है, जो तो रिश्वतें शाह नहीं साहब देता आप इन्हें नीचे के। ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते, जबकि आप मेंबर भी हैं वहां के और माशाल्लाह से आपके पास औहदा भी है, आप इन प्रोड्यूसर्स को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर देते? मैं तो चूंकि अभी इस नए बोर्ड में आया हूँ, ये उसके बाद ही ये सारे एक्शन हुए, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, सबको इसका क्रेडिट जाता है। अभी मैं बदकिस्मती से आपको कहूंगा तो तौहीन अदालत से डर लगता है। आर्टिस्टों ने, अच्छे आर्टिस्ट जितने भी थे ना, सबने केस किया इस वल्गैरिटी के खिलाफ। हाई कोर्ट ने उसको वो कर दिया कि हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी इनको कि यार इनका, अभी जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि इनका रोजगार बंद हो गया, जो जेन्युइन आर्टिस्ट है उनका रोजगार क्यों बंद हो गया? वो कपड़े पहन के स्टेज पे क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? वो घटिया जुमलों की उन्हें क्यों जरूरत है? वो प्रॉपर आपके टीवी पे हजारों ड्रामे चल रहे हैं ना, उसमें आप क्या कोई ऐसी गंदी बात कर सकते हैं? कोई नहीं। इसके बावजूद करोड़ों लोग उसको देखते हैं ना। और देखें अभी शाह साहब, जो लाहौर हमारा कल्चर गया है, जो बैरून मुल्क जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की, अच्छा, तो फहीम, इंडिया हमारे फहीम सारे थिएटर जो है और सारे प्लेस जो हैं वो उसी इंडिया ने वही कॉपी किया है। अच्छा, मोइन कुछ कह रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। जी मोइन मेरी बताइए। सिर्फ एक बात सुन लें। हाँ। जी शाह साहब कंप्लीट कर लें मोइन, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। अफजाल चिट्टा के नाम से जो मशहूर थे, बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक थिएटर बनाया लाहौर में और एक ड्रामा 5-5 साल चलता था। सुहेल अहमद अजीजी और इन लोगों के अताउल्लाह कासमी के लिखे हुए प्ले, सुहेल साहब के अपने लिखे हुए प्ले, खालिद अब्बास डार, कैसे कैसे लोग थे। 2-2 साल बगैर वल्गैरिटी के अलम्बरा के थिएटर में 2-2 साल एक ड्रामा चलता था, एक ड्रामा। सारे रिकॉर्ड लाहौर ने कायम किए। बदकिस्मती से कि लाहौर जो कल्चर का मरकज, सकाफत का मरकज, अदब का मरकज, हर चीज का मरकज, उसको इंतहाई बदनाम कर दिया इन लोगों ने। मतलब जो दादा की नगरी है, जो शाह हुसैन और वारिस शाह की तहजीब है, जहाँ पे नैयर अली दादा से लेके और कामरान लाशारी तक उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फकीर एजाजुद्दीन उसके कल्चर को के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। इतना अजीमो शान पेंटर्स, इतने अजीमो शान म्यूजिक के लोग, भाई एक चंद घटिया हरकतों की वजह से आप उस शहर को, और फिर शाह साहब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर ही देती है, इसमें कोई और फहीम मेरी बात सुनो। जी। फिर इस किस्म की बातें की जाती है कि पंजाबियों का तो कल्चर यही है। ये गलत है। पंजाबियों से बड़ा ये गलत है। ये गलत है, 100% गलत है। जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है गलत है। अच्छा शाह साहब, मोइन जुबैर भी जो है वो वहां मौजूद है, उनके पास केस के बारे में और कुछ डिटेल भी है, उनसे भी जरा जान लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी मोइन। अच्छा फहीम साहब, मैं शाह साहब ने जो पॉइंट रेज किया उसी पर जो पंजाब हुकूमत है वो काम कर रही है। जैसे कि शाह साहब ने बताया कि ये फनकार है ही जो स्टेज पर आकर वल्गैरिटी फैलाते हैं, तो ओरिजिनली प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है। और प्रोड्यूसर इन आर्टिस्टों को, इन लड़कियों को आर्टिस्ट बनाता है और आर्टिस्ट बनाकर स्टेज पर वल्गैरिटी प्रमोट करके रात को अच्छे पैसे कमा कर जाता है। तो पंजाब हुकूमत ने उन फनकारों के साथ जो स्टेज को ओरिजिनली स्टेज बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, जो थिएटर को ओरिजिनल पंजाब का थिएटर बनाकर पेश करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलकर अब इकदाम कर रही है। इकदाम ये करने जा रही है कि जो ड्रामा एक्ट होगा 1876 का, उसमें तरमीम की जाएगी। और तरमीम करने के बाद मुझे कल मेरी बड़ी अहम शख्सियत से बात हुई जो इस अमेंडमेंट कमेटी का मेंबर है,
वो उसने उसकी तरफ से यही कहा गया कि हम जब इसमें तरमीम कर लेंगे तो आपको पंजाब का जो थिएटर है उसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ नजर आएगी। बिल्कुल। पंजाब में जो थिएटर में वल्गैरिटी आई थी वो सन 2001 के बाद से आई थी। तो अब जो ड्रामा एक्ट में तरमीम हो जाएगी तो महकमा दाखिला के जितने इश्तिहारात स्टेज के हवाले से हैं वो कल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होंगे, जिसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकेगी, ना कि महकमा दाखिला को सिफारिश करेगी कि वो आकर एक काम करे और इन स्टेज फनकारों को बैन करे। तो अभी कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा और हम देखेंगे कि पंजाब का जो थिएटर होगा वो यकसर मुख्तलिफ हो जाएगा। जबरदस्त जी। तो शाह साहब, ये जिस फाहिम, कल्चर की फाहिम, आपने बात की फाहिम, वो वापस आने वाला है। जी फाहिम, फरमाइए। फाहिम, एक तो ये जुबैर को मेरा सलाम कहो, जी जी, इसने सुन मेरे रहे हैं आपको। फेस्टिवल कवर किए, बहुत ही एक्टिव रिपोर्टर है। और आप पूछे कि 10-10, 15-15 हजार लोग हमारे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लाहौर में होते थे, ये सारा आपके चैनल ने दिखाया। बिल्कुल। कोई रत्ती बराबर वल्गैरिटी हुई है? कुछ नहीं। तो लोगों को वल्गैरिटी नहीं चाहिए। ये असल में एक बहुत ही, और ये जैसे ये कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आर्टिस्ट है उसको एक वार्निंग दे दें आप, लेकिन उनमें से जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, प्रोड्यूसर पे लगनी चाहिए। भाई एक नॉर्म्स तय कर लेना। मैं आपको बताऊं, सिंध में मैं तो किसी भी सेंसर को नहीं मानता हूं। मेरे पास शुरू में आते थे कि आप सेंसर कराएं, मैं कहता था कि क्या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे बोर्ड से ज्यादा उसको अखलाकियात का पता है। एग्जैक्टली। मेरे पास मुनव्वर सईद साहब हैं, साजिद हसन हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे बोर्ड में, हसीना मोइन और फातिमा सुरिया बजिया बैठी हुई हैं। तो मैंने कभी सेंसर नहीं कराया। ये अलमरा को अपना, और अलमरा के बोर्ड में कौन कौन है आपको पता है? सलीमा हाशमी, नैयर अली दादा, सुहेल वड़ाइज, और मतलब ऐसे ऐसे अब्बास साबिक साहब हैं हमारे, मतलब सारे बड़े लोग अलमरा के बोर्ड में। अगर सेंसर करना है तो वो खुद करे ना, मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। यही बताया अभी मोइन जुबैर ने, ये बताया कि अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि उन्हें फहाल कर दिया जाए। जो कमेटी है वो खुद ही ये डिसाइड कर लेगी और सेंसर करेगी। जी जी जी। तो ये बड़ी अच्छी एक बात होने वाली है। और बहुत अच्छी शाह साहब आपने जिस तरफ निशानदेही की ना, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था कि लोगों में तासुर ये गया, आम आवाम में, जिसे नहीं पता था कि कल्चर क्या है लाहौर का, कि क्या उसकी सकाफत है, क्या अदब है। लोगों में तासुर ये फैल गया कि जी यहाँ का तो रीति रिवाज यही चलता आ रहा है जो ये दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा कतन नहीं है। और आपने इस पॉइंट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डिफाइन भी किया। मोइन, मुझे ये बताइएगा कि अगले हफ्ते जो ये अमेंडमेंट होने वाला है जिसका आपने जिक्र किया, ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं ये खुद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब? देखिए, 3 मेंबर्स इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पंजाब में कुछ अर्से से क्लिप्स वायरल हो रहे थे मुख्तलिफ स्टेज फनकारों के, स्टेज डांसर्स के। उसके बाद जो आमिर मीर साहब हैं, निकाह वजीर सकाफत, उनकी तरफ से हम जब उनसे मिला करते थे, वो कहा करते थे कि हमें प्रपोजल दें कि हम इस वल्गैरिटी को पंजाब से किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो हम उनको मुख्तलिफ मीटिंग से बताया करते थे। फाइनली उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अप्रूवल ली। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर खुद इस मामले को देख रहे हैं और उनकी तरफ से सख्त हिदायत की गई है आमिर मीर को भी, और आमिर मीर साहब ने आगे अपने जो अफसरान है उनको भी, कि अब पंजाब में जब तक ये वल्गैरिटी का खात्मा नहीं हो जाता, हम कानून साजी मुकम्मल नहीं कर लेते, उस वक्त तक इन थिएटर्स को काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैंने कल एक बड़े अहम से उनसे मैंने पूछा कि वल्गैरिटी क्या सिर्फ लाहौर डिवीजन के थिएटर्स में हो रही है? पंजाब के और भी थिएटर्स हैं ओवरऑल पंजाब में 100 के करीब, बिल्कुल 100 के करीब थिएटर्स हैं पंजाब में। तो सिर्फ लाहौर डिवीजन को ही क्यों टारगेट किया गया? तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि बिल्कुल उन इलाकों में भी वल्गैरिटी हो रही है, लेकिन लाहौर को टारगेट करने का मकसद ये था कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके। बिल्कुल, ये एक बड़ा नाम है अलहमरा में, बड़ा नाम है अलहमरा बोर्ड का भी और थिएटर का भी, जरूरी था। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोइन, आप हमारे साथ थे।